नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम निवेश की दुनिया के उस सबसे आम और सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो हर नया निवेशक पूछता है। आखिर सबसे बेस्ट एसआईपी कौन सी है? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में डाइव करते हैं और इस सबसे बड़े भ्रम को हमेशा के लिए दूर करते हैं। आज हम जिन चीजों पर बात करेंगे वो है, पहला, एसआईपी का सबसे बड़ा भ्रम। दूसरा, लोग इस तरीके को ही क्यों चुनते हैं। तीसरा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है। चौथा, म्यूचुअल फंड्स के अलावा एसआईपी के और क्या ऑप्शंस हैं। और पांचवा, इसे प्रैक्टिकली कैसे शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एसआईपी का सबसे बड़ा भ्रम, एसेट क्लास बनाम निवेश का तरीका। इसे एक बहुत ही मजेदार रेस्टोरेंट वाले उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, क्या कोई रेस्टोरेंट में जाकर वेटर से कहता है कि मेरे लिए एक घूंट यानी एक सिप लाना? बिल्कुल भी नहीं। असल में ऑर्डर तो चाय, कॉफी या ग्रीन टी का दिया जाता है और फिर उसे एक एक घूंट करके पिया जाता है ना? बिल्कुल यही लॉजिक निवेश में भी लागू होता है। चाय या कॉफी वो एसेट है जिसे चुना गया है और उसे घूंट घूंट करके पीना उसे ग्रहण करने का सिर्फ एक तरीका है। एसआईपी भी एग्जैक्टली यही है। ये सिर्फ निवेश करने का एक स्मार्ट तरीका है, अपने आप में कोई एसेट या फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एसआईपी का तरीका ही क्यों चुने और इसके व्यवहार संबंधी यानी बिहेवियरल फायदे क्या हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि आखिर ये तरीका इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? क्यों हर कोई एसआईपी की बात करता है? इसका जवाब हर महीने होने वाली आमदनी के पैटर्न में छिपा है। जरा गौर करें कि सैलरी या बिजनेस से पैसा महीने में किस तरह से आता है। ज्यादातर लोगों की इनकम हर महीने आती है, किसी एक बड़ी रकम के रूप में नहीं। तो ये तरीका मंथली सैलरी साइकिल के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच कर जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये मार्केट को टाइम करने के उस नामुमकिन काम से बचाता है। यानी ये सोचना ही नहीं पड़ता कि बाजार कब ऊपर जाएगा या कब नीचे। इसके अलावा ये इंसान के अंदर के लालच और डर जैसी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल में रखता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि लंबे समय तक टिके रहने का एक गजब का फाइनेंशियल डिसिप्लिन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है और इस जादू के पीछे का एक्चुअल गणित क्या है। तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। जब बाजार गिरता है और कीमतें कम होती हैं तो तय की गई रकम से अपने आप ज्यादा यूनिट्स खरीद ली जाती हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है, कीमतें बढ़ती हैं तो उसी रकम में कम यूनिट्स मिलती हैं। इसका सीधा सा फायदा ये है कि लंबे समय में एक यूनिट की औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट काफी कम हो जाती है। थ्योरी तो हो गई, अब इसे एक असली डेटा से समझते हैं। चलिए सितंबर 2016 से शुरू हुए एक रियल लाइफ पोर्टफोलियो के 9 साल के डेटा पर नजर डालते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक यूनिट की कीमत 61 रुपए थी तो मंथली इन्वेस्टमेंट से 491 यूनिट्स मिली। लेकिन जैसे ही बाजार थोड़ा गिरा और कीमत 55 रुपए पर आ गई तो उसी सेम अमाउंट्स में 544 यूनिट्स मिल गईं। मतलब जब कीमतें गिरी तो पैनिक करने के बजाय सस्ते में ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट हो गई। सच में यही इस पूरी प्रोसेस की सबसे बड़ी खूबी है। और पता है इस 9 साल के कंटिन्यूअस डिसिप्लिन का क्या रिजल्ट निकला? अगर हम औसत लागत देखें तो हर सिचुएशन में इन्वेस्ट करते रहने की वजह से एक यूनिट की एवरेज कॉस्ट आई सिर्फ 79 रुपए, जबकि आज के दिन उसी एक यूनिट की करंट वैल्यू 216 रुपए है। ये डेटा बिल्कुल क्लियर कर देता है कि अगर पूरे डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट किया जाए तो कैसे कॉस्ट कम होती है और प्रॉफिट कितनी तेजी से बढ़ता है। अब जो नंबर सामने हैं वो वाकई हैरान करने वाला है। इस पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू है 83,09,000 रुपए। जरा सोचिए, लगभग 30-35 लाख रुपए की कुल पूंजी लगातार निवेश और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के मैजिक से जुड़कर इतने बड़े फंड में बदल गई। सच कहें तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बस मार्केट में लगातार समय बिताने का प्योर मैथमेटिक्स है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पे, म्यूचुअल फंड्स के आगे एसआईपी के अन्य विकल्प और इसके दायरे का विस्तार। अक्सर लोगों को लगता है कि एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में होती है, लेकिन ये लिस्ट काफी चौंकाने वाली है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी होती है, वो भी तो निवेश का यही तरीका है। अगर सीधे शेयर बाजार में पैसा लगाना हो तो हर महीने किसी अच्छी कंपनी के 5 शेयर खरीदने का रूल बनाया जा सकता है। ये डायरेक्ट स्टॉक्स में एसआईपी है। हर साल धनतेरस पर सोने की खरीदारी करना गोल्ड में सिस्टमैटिक निवेश है। यहां तक कि रियल एस्टेट में भी ये पॉसिबल है। मान लीजिए 5 लाख का एक प्लॉट लिया और 40,000 की मंथली ईएमआई बांधी तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है ना? कमाल की बात। और फाइनली हम आ गए हैं 5वें हिस्से पर, एसआईपी कैसे शुरू करें, यानी इसका लाइव एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन।
पहली बार किसी इन्वेस्टमेंट ऐप को यूज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन सच में इसके सिर्फ 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें आसानी से याद रखा जा सकता है। स्टेप 1, अपना टारगेट एसेट सिलेक्ट करना, जो कोई स्टॉक, ETF या म्यूचुअल फंड हो सकता है। स्टेप 2, एक फिक्स क्वांटिटी या अमाउंट डिसाइड करना। स्टेप 3, फ्रीक्वेंसी तय करना, जैसे मंथली, वीकली या डेली, और एक फिक्स डेट चुनना। और लास्ट स्टेप 4, इस पूरे ट्रांजैक्शन को सेटअप करके ऑटोमेट कर देना ताकि हर बार इन्वेस्टमेंट अपने आप हो जाए। इसे और अच्छे से समझने के लिए 3 अलग-अलग लाइव डेमो सिनेरियो देखते हैं। पहले केस में रिलायंस के शेयर्स के लिए हर महीने की 12 तारीख को 10 शेयर खरीदने का सेटअप किया गया है। दूसरे केस में निफ्टी 50 ETF के लिए हर महीने की 20 तारीख को 5 यूनिट्स फिक्स की गई हैं। और तीसरे में एक म्यूचुअल फंड में हर हफ्ते 2500 रुपए इन्वेस्ट करने का कमांड दिया गया है। ये साफ दिखाता है कि चाहे डायरेक्ट शेयर्स हों, ETFs हों या म्यूचुअल फंड्स, अपनी सहूलियत के हिसाब से इस प्रोसेस को कैसे भी कस्टमाइज किया जा सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो सिर्फ एक लाइन है, SIP सिर्फ निवेश का एक तरीका है और एसेट वो असली चीज है जिसमें पैसा लगाया जा रहा है। ये एक सिंपल सी बात पूरे टॉपिक का निचोड़ है। जब भी इन्वेस्टमेंट प्लान किया जाए तो असली फोकस हमेशा सही एसेट क्लास को पहचानने पर होना चाहिए। अब जब इस तरीके से जुड़े सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और पूरी प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। उस पहले सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले कौन सा एसेट क्लास चुना जाएगा? आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी एक सॉलिड फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रखने में पूरी तरह मददगार साबित होगी।